My name is Nagalakshmi. Nagalakshmi. अच्छा, Nagalakshmi. Okay. So I have this tattoo also of snake. Amma, half an hour only, please. Half an hour, please, Mama. And then you can reign. It's like, you just say that. और वो actually में हो जाता था. क्या बात. तुझे अपन जिक्र नहीं किया. तो opposite character किन्ना था? आदित्य ओम है. वो वहाँ के काफी अच्छे. मूवी का नाम है नाथो नैनो and my movie is नाथो नैनो. इसका meaning पता तुम्हें? A journey of a life. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਖਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਦੀਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਕਿਤੇ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੜੀਏ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਾਲੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੀਪਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ थैंक यू सो मच कि मैंने अज थोड़े नाल कॉफी पीने का मौका मिले है ना कॉफी विद दीपाली राइट कॉफी विद दीपाली कि मैं दीपाली ठीक ठाक हाँ जी चढ़ती गल जो भी तुम आने वैसे पहली बार मिले है ना हाँ जी तो उदा मैं आप वेख्या है ना मेरा फेवरेट गीत प्रपोज तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਟਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ साउथ की फिल्म है ਤੁਹਾਡੀ पहली फिल्म है हाँ जी मेरी फर्स्ट है तेलुगु मूवी है और कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसे आपने मुझे देखा होगा मोस्टली ग्लैमरस रोल करते हुए या एक ठीक है पंजाबी मूवी में भी एक रोल था बट जो पंजाब की नॉर्मल आजकल लड़कियां हैं वो वैसे नहीं रहती जैसे पहले टिपिकल विलेज गर्ल होती थी बट ये साउथ की मूवी में ये है कि उन्होंने पूरा टिपिकल विलेज गर्ल बनाया मुझे मेरा पूरा फेस पहले तो मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज करा उन्होंने चॉकलेट कलर के फाउंडेशन से एंड देन साड़ी पहनाना गजरा लगा के वो उनकी टिपिकल बिंदी नथनी ईयरिंग्स पूरा विलेज गर्ल बनाया है तो मुझे एक्चुअली में मन था कि मैं कभी वो साउथ मूवीज जब मैं देखती थी कि यार मुझे ना ऐसा कुछ करना है मतलब कि मुझे भी है कि मैं कोई साउथ मूवी करूं जिसमें मैं भी गजरा पहनूं गांव की लड़कियों के जैसे ना एक फीलिंग आती है साड़ी पहन के सो वही है कि मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे था कि नहीं करना है ये दीपाली कितना दा उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ लैंग्वेज बैरियर था बिल्कुल था बट ये था कि बीइंग एन एक्टर लाइक मैं हिमाचली हूँ पंजाबी भी नहीं आती थी पर पंजाबी मूवीज़ भी मैं कर रही हूँ सो वैसे ही साउथ भी मेरे लिए सेम ही था आपको डायलॉग्स देते थे आपको वो डायलॉग्स लर्न करने पड़ते थे सेट पे और उनको डिलीवर करना पड़ता था एग्जैक्टली वही बोल के ओके हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਊਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ बेस्ट लगी साउथ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि देखो पंजाब बिल्कुल बुरा नहीं मैं कभी भी नहीं कहूँगी मुझे बहुत प्यार मिला पंजाब से पर मैंने अभी वो पंजाब ना थोड़ा मॉडर्न हो चुका है ठीक है पर जो साउथ है ना वो अभी भी वही है उनकी जो साउथ का जो कल्चर है जो ब्यूटी है ना उन्होंने अभी भी उस चीज़ को संभाल के रखा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी वो लोग नीचे बैठ के केले के पत्तल में हाथ से खाना खाते हैं अच्छा ठीक है और वही एक ब्यूटी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदास कहते हैं कि जब आप अपने 5 उंगलियों को लगाते हैं खाने के लिए तो आपके हाथ के जो जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि आपके हाथों में भी वो होते हैं प्लैनेट्स का है ना तो वो सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं है ना सो वैसे ही वो चीज़ है कि वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और जो फूड है उसको माँ बोलते हैं और उसको उतना ही प्यार से इज्जत दे के धरती माँ से नीचे बैठ के कनेक्ट करके अपने आप को वो खाना खाते हैं तो वो चीज़ें मुझे बहुत टच करके गई हैं कि क्योंकि हमारे पंजाब में अभी ऐसा है कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं पंजाबीज ठीक है ना उसमें क्या है कि हम वैनिटी में जाके खाते हैं अपना खाना अलग से बसेज आती हैं हमारी वहाँ पे क्या है कि पूरी टीम एक साथ बैठ के खाती है। तो वैनिटी दा नहीं सीगा माहौल? नहीं बिल्कुल है वैनिटीज मतलब जो खाना तो सारी इकट्ठे खाना है क्या बात तो उसके लिए पूरा एक डाइनिंग टेबल लगता था जिसको खाना है पर वो उसके ऊपर भी चौकड़ी मार के बैठ जाते थे क्योंकि कुछ लोकेशंस होती थी जो जंगल में जब हम नहीं बैठ सकते थे थोड़े खराब होता था वहाँ पे भी वो टेबल चेयर लगा के चौकड़ी मार के पत्तल से खाना खाना है तो उनके लिए वो एक यूनिटी है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं काम भी और एक परिवार के जैसे भी और हम अपने काम को अपने खाने को धरती माँ को उतनी इज्जत दे रहे हैं उसे ना गंदा करके प्लास्टिक से बचा के और बर्तन बार धो के पानी ना वेस्ट हो इसलिए वो केले के पत्तल में खाया फोल्ड करा उसको एक गड्ढे में डाल दिया
क्या बात है, ये चीज़ें जो सीखने को मिलती हैं बड़ा ना लगता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से अभी जा रहा है, पर एक साउथ इंडस्ट्री जो मुझे ऐसा लगता है कि चलो वो साउथ इंडियंस तो है ही है, लेकिन वो मूवी पे भी मुझे देखने को मिला ना, ये बहुत नया था मेरे लिए। क्या बात है। दीपाली ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? नहीं, पहले मैं मिस इंडिया नॉर्थ थी। ओके, ठीक है, उसके बाद मुझे पंजाबी गाने मिलने लग गए, एज अ मॉडल मैं काम करती रही। उसके बाद मैंने मिस इंडिया यूनिवर्स में अप्लाई करा, तो मैं वहाँ एक स्टेप लेना था आगे मुझे लाइफ में, वो लिया। फिर उसके बाद मैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी। फिर वहाँ से मुझे जो पहले मेरे मिस इंडिया नॉर्थ के बाद मेरे को मूवी मिली थी द ग्रेट सरदार, वो तो फिल्म में, हाँ जी, वो फर्स्ट मेरी डेब्यू मूवी थी एज ए लीड आर्टिस्ट। ओके, फिर सेकंड मेरी बिन्नू ढिल्लन के साथ थी अभी जिन्हें जब ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ। हाँ जी, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ, हाँ हाँ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਿਖਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ। ਕੈਰੀ ਔਨ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੈਰੀ ਔਨ। तो वही है कि मूवीज करी मैंने, कैरी ऑन जट्टा, उसके बाद सॉरी मेरी मूवी जिन्हें जब मैं सारे निकम पता किया हूं, कैरी ऑन जट्टा हिट है। गिप्पी भाई देख लो ना, ये अपना जादू है पंजाबी। ये एक्चुअली बिन्नू मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो कैरी ऑन जट्टा का जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर था वो मेरा बिन्नू ही था हमेशा से। क्या बात है, ओ बेटा। हाँ, ठीक है ना। सो इस बार भी मतलब जो क्यूरियोसिटी थी आई वुड से ऑडियंस को वाज मोर टू सी हिज कॉमेडी एज यूजुअल। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कैरी ऑन देख ली, 3 देख ली? कैरी ऑन नहीं, मैंने 3 नहीं देखी, मुझे 1 और देखियो, जरूर देखियो, मैं तुम्हें रिकमेंड करदा, फिल्म जरूर देखियो। डन डन डन। मैं एक्चुअली अपने साउथ में बिजी थी, उनकी प्रमोशंस में बिजी थी जितने टाइम में कैरी ऑन जट्टा चल रही थी, तो आई विल डेफिनेटली वॉच इट। अभी तो मेरा ही काम चल रहा है, पहले मैं अपना डिपार्टमेंट संभाल लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो प्रमोशंस यहाँ मेरी मूवी की थी और इन्होंने इतने बड़े फैन है गिप्पी जी के कि ये कैरी ऑन जट्टा चले गए। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੈਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। नहीं, आई रियली प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, आई रियली अप्रिशिएट हमारी पंजाबी मूवीज अच्छी जा रही हैं और अच्छी भी जाएं आगे चल के, बिकॉज एक सिर्फ हीरो हीरोइन या डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं जुड़ा होता है एक टीम के साथ, ये सबकी रोजी रोटी भी रहती है, जो पीछे के स्पॉट बॉय से लेके खाना बनाना, प्रोडक्शन, लाइटनिंग, सबकी मेहनत है, ये पूरे एक जर्नी होती है सबके लिए। तो हमारी ऑडियंस को आई रियली फील सपोर्ट करना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को, इसलिए नहीं कि कुछ भी आप बेकार बना रहे हो पर हम जाएं, पर उस मेहनत के लिए जो घर चल रहा है जिनका, ठीक है, जो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर है, चाहे वैनिटी वाला है, जिनको काम मिलता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है आज की डेट में, और कितने लोग हैं जो सिर्फ छोटी छोटी ही जॉब हो उसके साथ जुड़े हुए हैं सेट पे, तो एक उनके लिए भी एक स्ट्रगल है अलॉन्ग विद एन आर्टिस्ट। तो आई रियली विश कि हमारी इंडस्ट्री आगे, जैसे अभी आपने बताया कैरी ऑन जट्टा बहुत अच्छी गई है, एंड आई रियली विश टू ऑल द कमिंग मूवीज इधर पंजाबी, हिंदी, साउथ टू गो वेरी वेल। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ? सी ਐਜ਼ ਏ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ मतलब ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। मैं इस चीज़ के लिए आसान कहूँगी कि मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट रहा हमेशा से, हर चीज़ में, चाहे वो इमोशनली खड़े होना, चाहे वो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करना, जैसे कभी काम नहीं मिलता आपको, ठीक है, अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं है, आपके पास यही प्रोफेशन है, सो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि छोड़ दो, नहीं, आप करो, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ नेपो किड, राइट, आई डोंट हैव चाचा मामा भतीजा जो मुझे सपोर्ट करे, एंड मेरे पूरी फैमिली में से फ्रॉम लाइक माई जनरेशन कोई भी नहीं रहा है कभी एक्टर, आई एम द ओनली वन, दादके से नानके से, हम द ओनली वन पूरी जनरेशन से, सो कोई लिंक्स नहीं, कुछ नहीं था, खुद ही जाना है ऑडिशन पे, खुद ही सारा परफॉर्मेंस देना है, सब कुछ टैलेंट बेस्ड पे था, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे किसी के साथ, तो इसीलिए जर्नी थोड़ी मुश्किल रही है, थोड़ी आपकी अचीवमेंट्स है वो स्लो भी होती हैं विद टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास कम कॉन्टैक्ट्स हैं, आप ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर पाते हो जितना कि ईजिली नेपो किड्स को मिल जाता है मुझसे, हाँ टिपिकली, तो वो स्ट्रगल हमेशा रहता है, इवन आई वुड से आगे भी चल के रहेगा वो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारिया कुड़ियां नूं इदां लगदा कि जदों असीं पंजाबी इंडस्ट्री च आउणे आ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखिए, मैं मानती हूँ चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे नॉर्मली एक जॉब हो ऑफिस वाली, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस कंपनी को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत कंपनी आपको बेटर शॉर्टकट्स दे रही है,
तो मुझे नहीं पता किसकी क्या मजबूरी है जिसको वो दिन देखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कभी किसी को गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी नहीं देखी है, उसकी मजबूरियाँ नहीं जानी है मैंने कभी, ठीक है। सो इसीलिए मैं इतना कहूँगी कि आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको रास्ता कैसा चुनना है। मतलब आप नॉर्मली भी अगर आप देखें, आप चाहे अपने घर की बात कर लें, तो अगर आपकी मेड से भी हम स्टार्ट करते हैं, आपकी मेड अच्छी है बुरी आपको वो भी नहीं पता, बिल्कुल, ठीक है ना। कल को आपका ड्राइवर अच्छा है नहीं है वो भी नहीं आपको पता, ठीक है। तो आप किसी पे भी नहीं ब्लेम कर सकते हैं, आप खुद कैसे हैं और आप अपने आप को कैसे आगे लेके जाते हैं वो डिपेंड करता है। ਦੀਪਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये बहुत सही बात करी ਇਹ आपने। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? बहुत ज़्यादा, सच में। मैं आपको बताऊंगी एक बहुत हार्ट टचिंग चीज़ हुई मेरे साथ साउथ में, मैंने उम्मीद नहीं करी थी। तो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी एज्ड हैं, तो वो सेट पे आते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि भाषा तो वैसे ही नहीं हम दोनों को समझ आती थी। और उनको क्या था कि बात करते हुए वो थोड़े हिचकिचाते थे कि नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी लड़की, तो उनको लगता था कि मे बी शायद पंजाबी में ही रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता था कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो फ्लुएंटली एंड देयर इज एन अदर मीडियम फॉर लैंग्वेज। तो वो ना हिचकिचाते थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे डायरेक्टर को अपनी लैंग्वेज में आके बोला, तेलुगु में, कि दीपाली को ये कॉम्प्लीमेंट देना कि ये जो साड़ी पहन के, वाइट कलर की थी मेरी एक साड़ी प्रॉपर, जिसमें यूजुअली ना लड़कियां फेस्टिवल में डालती हैं वो वाली साड़ी। तो एक शॉट था जिसमें मैं फेस्टिवल में जाती हूँ, वो मैंने साड़ी डाली वाइट वाली पूरी, चन्नई वो तेलुगु इयररिंग्स एंड गजरा वाइट लगा के। कहते मुझे ना दीपाली में मेरी मदर दिख रही है इस टाइम पे, क्योंकि वो अपनी जवानी में सेम ऐसी थी, इसकी जितनी एनर्जी, जज्बा है ना, खुश मिजाज, अपने काम में मज़ा लेना, ठीक है, अच्छे से करना, वो मुझे ना दीपाली में वो झलक दिखती है। और उन्होंने मुझे जब आके ये बात बोली, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या बात, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। की कभी कोई प्रोड्यूसर, मतलब यूजुअली क्या है कि आप प्रोड्यूसर्स आपको अप्रोच करते हैं एक फ्रेंड के जैसे, डिनर्स पे इनवाइट करना, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ये बोला कि, क्योंकि उनकी मदर नहीं है अब इस दुनिया में, उनको जब वो झलक दिखी ना, तो ही लिटरली फोल्डेड हैंड कि आई डोंट नो कि आप वो रूप है क्या है, पर बिल्कुल मेरी मदर जैसी झलक है आप में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। ये चीज़ उन्होंने खास ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਜ 200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, 400 ਕਰੋੜ ਨੂੰ, 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ बहुत छोटा साउथ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, हमारी पंजाबी मूवी की जब स्टार्टिंग होती है, कोई फर्स्ट डे होता है, पूजा पाठ करते हैं पंजाबी भी, ठीक है, उसमें क्या है, उनको डेली सुबह 5 o'clock पूजा करनी है, प्रेयर करनी है। अच्छा, हाँ, शूटिंग तो शूटिंग होने से पहले डेली, ठीक है, और डेली पूजा करके धरती माँ को प्रणाम करना, ऊपर आसमान को, वर्षा, सूरज, सबको प्रणाम करके ना, मतलब जितने भी तत्व हैं हमारे 5, तो उनको प्रणाम करके वो शूट स्टार्ट करते थे। हाँ, इवन एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ हुई कि हमारे सेट पे बारिश होने लग गई और बहुत इम्पोर्टेंट शूट था हमारा। सो मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बारिश को मम्मा बोलते हैं, अम्मा। अच्छा, हाँ, तो बोलते हैं अम्मा प्लीज़ थोड़ी देर बारिश रोको ना, मेरा शूट करना है। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन लाइक 2 minutes बारिश गॉन। क्या बात है, ये यकीन है, साडी शर्त है। और ना वो हर बार यही करते थे, जब भी बारिश आती थी, अम्मा half an hour only please, half an hour please mama, and then you can rain, is like is used to say that, और वो एक्चुअली में हो जाता था। क्या बात। और हमने अभी जब साउथ की प्रमोशंस करी है, उसमें भी हमारे पास यही टॉपिक था कि जितना भी हमारे यहाँ पे सूखापन पड़ रहा है उसका रीजन हमारे डायरेक्टर है, क्योंकि जब भी बारिश होती है ये ऊपर अप्रोच लगा के अम्मा को बोल देते बारिश रुक जाती है, बंद कर दो। तो हमने बोला अब ऐसा है कि जो हमारे यहाँ का यू नो वेदर डिपार्टमेंट है, हम उनको बताएंगे कि अगर आपको बारिश रोकनी हो तो इन्हें कांटेक्ट करें। पता कि हम पंजाब से हट आया ना, तो आपको बोलना चाहिए भी प्लीज उनको बुलाना चाहिए था। मैं ये सोच रही थी कि आप थोड़ा प्रे करो, अपनी अम्मा को बोलो ऊपर कि बारिश रोके अभी। दीपाली पता की है, छोटियां ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। उनका विश्वास होता है कि विश्वास है जो मैं काम करूं उसमें मेरा फैमिली फ्रेंड्स तो है, ईश्वर भी साथ है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋजिट कैरेक्टर किन्ना दा? आदित्य ओम है, वो वहाँ के काफी अच्छे। मूवी का नाम है नाथो नैनो एंड माय मूवी इज नाथो नैनो। इसका मीनिंग पता तुम्हें? अ जर्नी ऑफ अ लाइफ। ओके, क्या बात है, ये चीज़ें सीखने को मिल गई। हाँ, सो नाथो नैनो इट्स अ जर्नी ऑफ अ लाइफ, अ जर्नी विद मी। एंड 21 जुलाई को हमारी मूवी रिलीज हो रही है एंड आई रियली वांट माय
all Punjabi fans to support my South work as well. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ शब्द ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਉੱਥੇ? एक मेरा डायलॉग है वो काफ़ी पॉपुलर है जो कि मैं 10 बार सारे इंटरव्यूज में वहाँ पे भी मुझे डायरेक्टर बोलते थे दीपाली ऐसे ही लाइक दीपाली यू रिमेंबर दैट डायलॉग आई टोल्ड यू इट्स लाइक यस सर कैन यू डू दैट लाइक या आई विल डू इट डायलॉग कितना सी सो इट वाज लाइक माय नेम इज नागलक्ष्मी नागलक्ष्मी अच्छा नागलक्ष्मी Okay. So I have this tattoo also of snake and on my hand. Okay. Yeah. So there remove हो गया. हाँ अच्छा चलो temporarily. The movie gone, the tattoo गone. Okay. तुमने शौक नहीं है क्या tattoo का? अच्छा. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं जो आपकी बॉडी में वो लगाते हैं और जिससे पता नहीं कैसी कैसी बीमारीज और दूसरे का ब्लड ये सब सो आई रियली टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स कि इन्फेक्शन किस तरीके से आपकी बॉडी में ट्रांसमिट ना हो। बिल्कुल। इवन तो मैं आई वुड से मैं घर में कोई क्रीम नहीं कभी मैंने लाइफ में कुछ नहीं करवाया फेस पे मुझे केमिकल से बिल्कुल ही नफरत है। क्या बात है नेचुरल ब्यूटी है सच्ची गल है पहाड़ा दी कुड़ी सोहणियां होंदियां ने। हाँ नहीं वो है पर मेंटेन भी करना पड़ता है ना तो आई जस्ट डू इट नेचुरली मैं कभी केमिकल्स नहीं लगाती मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि जो केमिकल्स हैं वो पॉइजनस होते हैं आपके शरीर के लिए और पहले के जितने भी हमारी माओ को देखो या नानियों को देखो कितनी सुंदर होती थी क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ करती नहीं थी सब केमिकल्स वगैरह ये तो अब आया ये सब चीज़ें पहाड़ां ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। थैंक यू सो मच। ਦੀਪਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ पंजाबी फिल्मों का ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पंजाबी फिल्में करिए? नहीं देखो साउथ में भले ही मुझे एक अच्छी मूवी का ब्रेक मिला लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अपनी पंजाबी मूवीज़ को छोड़ दूँगी पंजाबी इंडस्ट्री से मुझे आज भी उतना ही प्यार है जितना पहला था क्योंकि एक पंजाबी इंडस्ट्री पंजाबी जितने भी फैंस हैं लोग हैं सब ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा इस इंडस्ट्री में और बहुत प्यार मिलता है मुझे सच में मैं कहीं जाती भी हूँ तो कितने लोग मुझे मिलते हैं और वो मुझे रिकग्नाइज़ करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मुझे मेरी मूवी के लिए मेरे कैरेक्टर के लिए पहचानते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी आगे चल के मेरी कुछ मूवीज़ आ रही है जिसके मैं डिस्क्लोज़ नहीं करती और मेरा यही रहता है कि जब आपका काम सफल हो जाए तब आपको वो चीज़ डिस्क्लोज़ करनी चाहिए जब तक चल रही है तब तक ना ही बताओ। क्या बात सो पंजाबी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਝੰਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਲਵੀਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ? ਕੁਲਵੀਰ ਝੰਜਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ इंद्रजीत निक्कू नाल भी किया सी सो और एक हार्डी संधू के साथ किया था बट वो बहुत टाइम पहले किया था तो ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ याद मुझे याद भी नहीं कोई गल नहीं इतना सोच आया सी उस टाइम पे ही वाज लाइक न्यू कमर आवेगा समथिंग इट वाज लाइक आवेगा माही करके इट वाज अ सॉन्ग सो आई वाज देयर इन दैट आल्सो सो वो एक जर्नी रहती है आपकी आप अपनी जर्नी में एक गाने से पैजेंट से कैसे ग्रो करते हो वो मैटर करता है। थोड़ा बेस्ट पंजाबी एक्टर कौन है? पंजाबी एक्टर मैं बिन्नू ढिल्लन ही बोलूँ क्या बात? क्योंकि मैंने देखा है आजकल जितने भी सिंगर्स हैं वो एक्टर बन रहे हैं लेकिन एक बिन्नू ही है जो एक्टर ही है ठीक है और वो अपनी एक्टिंग को ना बहुत शिद्दत से करते हैं अगर उनको कोई इमोशनल कैरेक्टर प्ले करना होता है ना तो वो 1 घंटा ना वैनिटी में बैठ के अपने आप को इमोशनली डैमेज करने लग जाते हैं कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है और मैं टूट चुका हूँ और मैं रो रहा हूँ एंड वो एक दिन सेट पे वो आए और एक इमोशनल सा सीन था हमारी मूवी का मुझे लगा सच में उनके साथ कुछ बुरा हो गया। अच्छा अब बैठे थे हाँ और ना वो सेट पे बैठे हैं कैमरास लगे हुए और ना वो ऐसे बैठे हैं एकदम सैड से क्योंकि उससे पहले तो हाँ जी कितना और वही ये और मैं क्या यार आज पता नहीं क्या हो गया बिन्नू को लग रहा है घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो मैं एंड आई वाज लाइक बिन्नू आ रही ओके मतलब कुछ हुआ फैमिली प्रॉब्लम एवरीथिंग गुड सब ठीक है हेल्थ हाँ ठीक है मैं कहा फिर कैरेक्टर में मुझे डिस्टर्ब मत कर फील ले रहा हूँ मैंने कहा ओ अच्छा कह रहा हाँ वो मेरा इमोशनल सीन है ना जिसमें मैं अपनी मम्मी से लड़ाई कर आया हूँ तो मुझे दुख हो रहा है अभी तो वो लिटरली सेट पे भी उतने ही दुखी थे। क्या बात है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा वो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ? हाँ जी बिल्कुल सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे जब मैं पंजाबी में कुछ गड़बड़ करती थी तो फिर वो मुझे करेक्ट करते थे कितनी बार हेल्प करी मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस पार्ट कि जब मैंने बिन्नू जी के साथ किया तो बिन्नू वॉज ऑल्सो सपोर्टिव मैं आदित्य ओम जी के साथ करा इवन आदित्य ओम वॉज वेरी सपोर्टिव कि दीपाली को ये लैंग्वेज तो बिल्कुल ही सर से पार है यू नो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन देन साउथ इंडियन तो वो भी मुझे हर एक डायलॉग्स में हेल्प करते थे। सो दीपाली ना एक चीज़ होंगी है जो ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਾ ਕਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ नहीं लगता भी मैं फिल्म स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जब हम गाने करते थे यार उस मॉडल को ले लो, दीपाली को, वो बहुत अच्छी है, उसको ले लो, उसको ऐसे से होता था मॉडल। बट जब मैंने सॉन्ग्स करना मैंने एक्चुअली छोड़ दिया था एक पॉइंट पे, क्योंकि आप एक्चुअली में ये रहता है कि जब तक आप गाने करते हो ना आपको एक मॉडल का टाइटल रहता है। आप ऑडिशन देने पे जाते हो तो कहते हैं आप तो मैम 10-12 गानों में हमने देखा हुआ है आपको, आप तो मॉडल हो। तो वो आपको ऐसे एक्टर नहीं रिकॉग्नाइज करते, क्योंकि उनको ये नहीं पता लगता है कि हम अगर वो गाने भी कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं कि रिकॉग्नाइजेशन, एक्टिंग करिए, रिकॉग्नाइजेशन आए, लोगों में हम दिखे, तो यही तो पार्ट है, दिस इज द जर्नी। पर वो एक टैग लगा देते थे, टैग लगा देते, हाँ। ठीक है, तो उस टैग को हटाने के लिए ही मैंने गाने करना बंद किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग मूवीज। कि अब ठीक है आपको लगता है गाने वाले से मॉडल्स ही होते, तो मैं भाई अब एक्टिंग ही कर लेती हूँ, सही गल है, फिर मॉडलिंग छोड़ ही देती हूँ मैं। क्या बात तो फिर मैंने फिर अपना फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में ही रखा है। बट ये कि जैसे कुछ अभी हमारे टी सीरीज़ के टिप्स के ब्रांड्स होते हैं, उसके जो बहुत बड़े आजकल गाने आते हैं बड़े बड़े हीरोज़ के साथ, तो उसके लिए आई ऑलवेज शो माई इंटरेस्ट। अभी मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है जिसमें मैंने रोचक कोहली, इफ यू नो, जो आयुष्मान खुराना के म्यूजिक डायरेक्टर हैं सॉन्ग्स के, और गुरप्रीत गुग्गी जी हैं जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं जो आयुष्मान के लिए लिखते हैं, और अभी पसूड़ी सॉन्ग आया था उनके लिए भी रोचक और गुरप्रीत जी का ही था, तो उनके साथ मैंने अभी सॉन्ग किया है रिसेंटली। तो और स्टर्बिन करके सिंगर हैं, तो काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। मतलब ऐसा है कि अगर लेवल एक सॉन्ग का आपकी एक्टिंग करियर से बड़ा लग रहा है कुछ, तो वाई नॉट। दीपाली गाउन का शौक रखते हो तुसी? हाँ जी, गाउन का शौक? नहीं जी बिल्कुल नहीं। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ मैं ये भी मेरा शौक हैगा। नहीं मैं एक्चुअली आई एम एन एनिमल लवर। मेरे पास 207 डॉग्स हैं। वाह क्या बात है। कितना केयर कितना करते हो? मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं, पहले हमने 8 डॉग्स अडॉप्ट किए थे। बिजनेस आ जा एज टू? नहीं जी बिल्कुल नहीं, नो बिजनेस, सेवा है बस बच्चों की। कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेते हम। अच्छा। कोई एनजीओ नहीं है मेरा। हाँ। ठीक है, जो है अपनी पॉकेट से ही हम सेवा करते हैं बच्चों। यार ये ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं ਅੱਜਕੱਲ एक ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। और मतलब इवन रात को भी कुछ होता है, फ़ोन आते हैं कि मैम एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे वो बच्चा पड़ा है, कोई आ नहीं रहा, क्योंकि देखो इंसानों के लिए हर एक फैसिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बंदा पड़ा होगा 10 बंदे आ जाएंगे हेल्प करने, जी मेरी गाड़ी में डाल दो, मेरी गाड़ी में, लेकिन अगर वहीं कुत्ता मरा होगा ना, कोई अपनी गाड़ी में नहीं डालेगा, है ना। तो उनके लिए कौन है? ना कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, ना कोई खुद हेल्प करता है, वो कहता मर जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, बट मैं नहीं देख सकती वो चीज़। अब क्या है कि एक मेरा एक्स्ट्रा नंबर है जिसमें मैं बताती भी नहीं हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं अपने फेस को कवर करती हूँ दुपट्टे से, और मैं अपना नाम बदल के बस चली जाती हूँ, उस बच्चे को उठाती हूँ, गाड़ी में डालती हूँ, हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट करवा के अच्छे से घर ले आती हूँ जब तक वो ठीक नहीं होता। फिर जब वो ठीक हो जाता है फिर उसकी फैमिली के पास, उसके एरिया में मैं छोड़ देती हूँ। क्या बात है, ये मैंने बहुत थोड़ी प्यारी गल लगी ना। ये कदों शौक तुहानू शुरू तो, या कदों तुहानू? कई बार इदां हुंदा ना, कई चीज़ां आपां नूं मजबूरन हो जांदा, सानू जदों देखदे आ ना आपां चीज़ां, फिर आपको दुख होता हुआ एक्चुअली मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने देखा कि ऐसे लोग बिल्कुल ही यू नो क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल भी दया नहीं उनमें, कि सामने ना एक ऐसे बच्चा था, हड्डियाँ दिख रही थी उसकी एकदम पतला सा, ना उसको पानी, धूप में और डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी। हम कितना ध्यान रखते हैं कि गर्मी आई जी बहुत पानी पियो, नारियल पानी पियो, तरबूज खाओ, उन बेचारों को तो नॉर्मल पानी ही मिल रहा है सड़क पे, वही बड़ी बात हो जाती है। तो वो ना डिहाइड्रेशन से बेहोश होके गिर रहा था, पूरी हड्डियाँ बाहर, खाने को नहीं। मुझे इतना बुरा लगा, वहाँ पे 10 लोग खड़े थे, किसी ने नहीं किया कि यार थोड़ा सा पानी हम पी रहे तो उसको भी दे दें, किसी ने नहीं। तो मुझे ना उस टाइम पे इतना ख़राब लगा कि मुझे ऐसा लगा मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इधर। मैंने उसको उठाया, और उस टाइम पे मैं एक्टिवा चलाती थी, और दुपट्टा फेस पे तो मैं हमेशा ही लड़कियां डालती ताकि टैनिंग ना हो, वही दुपट्टे से मैंने उस बच्चे को अपनी पीठ से कैरी करा और मैं घर ले गई। और वहाँ जाके मम्मा मेरे एनिमल लवर है, मेरे डैड भी और मेरे भाई भी, तो उनको कभी एतराज़ नहीं रहता इन कामों से। तो जब मैं लेके गई, उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत ख़राब हालत में, इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। फिर वो भी मेरे साथ गए गाड़ी में, उसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बोला आप अगर नहीं लाते तो ये 2-3 घंटे में तो वैसे ही चला जाता ऊपर। यार किड्डी ਤੁਸੀਂ ਨਾ सेवा कर रहे हो, सच्ची दिलों सलूट है ਤੁਹਾਨੂੰ। इदां ਦੀਆਂ जज्बे वाली कुड़ियां बहुत घट मिलदियां ने ना, कुड़ियां की मुंडे भी किसी को टाइम है नहीं अपने लिए, है ना। सच्ची ਤੁਹਾਨੂੰ दिलों सलूट है, ਤੇ परमात्मा ਤੁਹਾਡੀ हर दिल की इच्छा पूरी करे। थैंक यू सो मच। तो की पहले साडे ऑडियंस ਨੂੰ ਕੀ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगी, पहले तो ठीक है हम अपनी मूवीज़ की बातें करते हैं, प्रमोशंस की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ बात इंसानियत की आती है, आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के मेरी इतनी विनती है
कि बच्चे इस गर्मी में पानी भूख से बहुत मर जाते हैं। सबकी ज़िंदगियाँ, सबके माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उसी तरह उस जानवर को भी उसके बच्चे उतने ही प्यारे हैं। वो बेबस है, ना वो रोटी बना सकते हैं ना पका सकते हैं। आपसे इतनी विनती है, 10 घर में लोगों के लिए अगर रोटियां बन रही है उसमें से एक रोटी उन बच्चों के लिए निकालें, उनको पानी रख दीजिए, दूध भले ही मत दें, ठीक है, बस पानी रख दीजिए जिनका उनको जीने का सहारा बन जाए। आपसे बस इतनी मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप सच में जेन्युइनली आप हम लोगों को इतना प्यार देते हैं एज अ सेलिब्रिटी, बट आई रियली वांट उस सेलिब्रिटी को साइड रख के अगर आप जो एक्चुअल में इस धरती पे ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है और हमसे ज़्यादा नीचे आजकल मैं कहती हूँ वो इंसान भी गरीब नहीं है, सबके लिए लंगर की सुविधाएं हैं गुरुद्वारे में। ये बच्चे तो लंगर जाके भी नहीं बैठ सकते गुरुद्वारे में कि हमें रोटी दे दो। तो आप सबसे विनती है कि आप खुद इनके लिए रोटी बनाएं और इनको ऐसा नहीं है कि सोचे कोई और कर देगा, कोई और की जगह आप वो स्टेप खुद लेके इन बच्चों को बचा लीजिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है आपके आसपास डॉग्स की, तो हमारी सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया हुआ है, नसबंदी कहते हैं, जिससे उनके आगे बच्चे नहीं होंगे। जो जितने हैं वो अपनी ज़िंदगी जी के ईश्वर के पास जाएंगे अच्छे से। धन्यवाद। क्या बात है, थोड़ी सोच ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲੋਂ ਤੂੰ ਬਹਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਅਜਾੜਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਹਾੜਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। के लिए हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।